आज भरी सभा में भीष्म ने ये जब कर्ण को सुना दिया कि तुम मेरे कुल का नाश करोगे। देखो, हमारे परिवार में, हमारे व्यवसाय में, हमारे संगठन में ऐसे बिना कारण उत्साह का पंपिंग करने वाले कर्ण और कुटिलता से भरे हुए शकुनी यदि आसपास होंगे तो उनसे बचना ये नेता का पहला काम होता है। किसकी बात मैं मानूं, किसकी न मानूं, किसकी कितने हद तक मानूं, यह विवेक मेरा जागृत होना चाहिए। भीष्म ने सीधे कह दिया कि बच्चम जी, तुम मेरे कुल का नाश करा करके रहोगे। तुम इसके कान भरते रहते हो। कर्ण ने क्या किया पता? दुर्योधन भैया, ये बुढ़ा इस प्रकार मेरा अपमान कर रहा है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज से मैं सभा में नहीं आऊंगा। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक ये भीष्म युद्ध में खड़ा रहेगा तब तक मैं भी नहीं आऊंगा। बोलो। कर्ण चला गया। दुर्योधन वैसे भी अविवेकी है। अविवेकी व्यक्ति के अविवेक को और अधिक पुष्ट करने वाले ये सारे फैक्टर्स हैं। राजर्षि भीष्म है, द्रोण है, कृप है, विदुर जी है, सब हितचिंतक है। सबकी बात किनारे हो गई और कर्ण की बात दुर्योधन को महत्वपूर्ण लगती। मैं ये क्यों बोल रहा हूं पता है? आजकल फ्रेंडशिप का जमाना है ना। अपने फ्रेंड्स की सलाह मत मानो केवल। आपके फ्रेंड्स अच्छे भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन वो केवल आपके पिटलग्गू मित्र है, इसलिए उनकी कोई बात अविवेकी होगी तो मानने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अपने जीवन को कुछ बनाया है, ऐसे अपने पिता, ऐसे अपने पड़ोसी, ऐसे अपने ताऊ चाचा, कोई सलाह किसके साथ करना, इसका भी विवेक होना चाहिए। कर्ण चला गया, सभा भंग हो गई। अलमर्धम पृथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीवितुम प्रयच्छ पांडुपुत्राणाम यथोचितमरिंदम। एक बात सत्य है, धृतराष्ट्र ने भी स्वयं दुर्योधन को यह बात कही कि इन बड़ों की बात मान लो बेटा, इसमें तुम्हारा कल्याण है। मैंने एक बात बार बार कही है, धृतराष्ट्र कुटिल है, लेकिन धृतराष्ट्र मूर्ख नहीं है। उसको पता है कि मेरा बेटा गलत दिशा में जा रहा है और वो उसके फ्रेंडशिप के कारण जा रहा है। अबे समझा भी था, समझाता भी है। एक मर्यादा के पश्चात बच्चे सुनते नहीं है। स्वयं भीष्म ने पुनः कहा, एवं ब्रुवंतम तमुवाच भीष्मः
किंकत्तसे काल परीत बुद्धे। लेकिन कोई उनकी बात को सुनने की स्थिति में नहीं है। विदुर जी ने समिंग अप का भाषण किया है। विदुर जी के शब्दों को सुनो। संभोजनम संकथनम संप्रश्नोत समागमः एतानि ज्ञाति कार्याणि न विरोध कदाचन। विदुर जी कहते हैं, अपने जीवन में अपने संबंधों की महत्ता को पहचानो, अपने भाइयों की महत्ता को पहचानो, बिना कारण उनके साथ द्वेष मत करो। यदि मनुष्य को सुखी होना है वास्तव में, उसे क्या करते रहना चाहिए? देखो, सब लोग अपनी अपनी कमाई कमाते हैं। विदुर जी कहते हैं सब भाइयों को चाहिए कि वे कभी कभी एक दूसरे के साथ मिला करें और परिवार के साथ एकत्रित रहा करें। समागमः। फिर कहते हैं संभोजनम, भाइयों के साथ बैठ करके भोजन करो। संकथनम, अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ करके बातचीत करो, गपशप लड़ाओ। साथ में भोजन करने से, साथ में गपशप करने से मन मिलते हैं। और अनेक बार दूर रहने के कारण हम किसी को अपना विरोधक मानते हैं या उसके स्वभाव के बारे में हमारा कुछ गलत आकलन हो जाता है। वो सारी बातें गपशप करते 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 अपने आप नष्ट हो जाती है। संभोजनम संकथनम संप्रश्नोत समागमा, एक दूसरे को पूछो। आपको किसी के परामर्श के मानने की आवश्यकता होती है, ऐसी बात नहीं है। सर पूछने में क्या बिगड़ता है? जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, भैया तुम्हें पता है क्या, ऐसा ऐसा हुआ है ना, एक दूसरे को जानकारी देने में क्या आपत्ति है? ये वे सूत्र है जिनके कारण व्यक्ति आपस में बंधते हैं और परिवार खड़े होते हैं। विदुर जी ने दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र ने भी समझाया, नहीं माना दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं, क्या होता है वो अर्जुन मुझे पता है। मेरी गदा से भीमसेन का चूर्ण करूंगा और मेरे प्यारे कर्ण के बाणों से अर्जुन मारा जाएगा। दुर्योधन की ये अकड़ जाती नहीं है। सभा का विसर्जन हो गया, निर्णय कुछ भी नहीं हुआ। तूष्णीम भूतेषु सर्वेषु, सब चुपचाप उठ करके चले गए। डिसीजन नथिंग। वातावरण गर्मा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा एक बार मुझे स्वयं जाकर के ये प्रयास करना चाहिए। पांचों पांडवों को बैठाया। संजय ने जो कुछ कहा था उसका परिणाम कितना भयंकर हुआ है जरा देखो। मीडिया का परिणाम कितना भयंकर होता है कंफ्यूज करने में, इसका पता आपको चलेगा इससे।
धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन और नकुल, इन तीनों ने भगवान कृष्ण से कह दिया कि केशव जाओ और वार्ता ऐसी करो कि युद्ध न हो। अरे छोड़ो यार, कुछ मिलता है नहीं मिलता है, ये खून खराबा नहीं होना चाहिए, बड़ी बुरी बात है। तीनों भाई युद्ध के अगेंस्ट। भीमसेन ने कहा केशव युद्ध नहीं हो तो अच्छा है, हो गया तो तुम्हारे कहने पर मैं लड़ूंगा, लेकिन नहीं हो तो अच्छा है। युद्ध होना ही चाहिए कहने वाला एकमात्र पांडव जिसका नाम सहदेव है। अश्रुपात करती हुई भगवती द्रौपदी अपने उन बालों को दिखाती है जो इतने वर्षों तक बांधे नहीं गए। शांति वार्ता करते समय केशव, इन बालों की प्रतिष्ठा को भूल मत जाना। कृष्ण भगवान बहुत सावधान है। हस्तिनापुर आकर के पहुंचते हैं, विदुर जी के यहां निवास करते हैं। दूसरे दिन सभा में उनका अद्भुत भाषण होता है। पहले ही रात्रि में विदुर जी ने उनसे कह दिया था, केशव तुम्हारी बात दुर्योधन मानेगा नहीं, तुम काहे को आए हो। भगवान ने कहा, चाचा जी माने चाहे न माने, आगे आने वाली पीढ़ियां ये न कहें कि मैं युद्ध को टाल सकता था, मैंने प्रयास नहीं किया, इसलिए मैं करूंगा। दूसरे दिन प्रभु का भाषण अद्भुत है। अभी समय नहीं है, जिनको अध्ययन करना हो उनको यह भाषण भगवान का अवश्य आद्योपांत पढ़ना चाहिए। अद्भुत भाषण है। याचना के रूप में भगवान आरंभ करते हैं, समझाने के स्वर में बोलते हैं। दुर्योधन मानता नहीं, उल्टे दुर्योधन स्वयं भगवान को बंदी बनाने का प्रयास करता है। तब जाकर के भगवान विराट रूप दिखा करके बोल देते हैं, एक अंतिम प्रयास मैं करने के लिए आया था, अब युद्ध का दायित्व आपका है, कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। विदुर जी के यहां जाकर के भगवान जब कुंती माता से सलाह करते, कुंती माता ने कहा जाकर के, केशव मेरे पुत्रों से कह देना मुझे धन की इच्छा नहीं, मुझे राज्य की इच्छा नहीं, लेकिन मेरे पुत्रवधू की प्रतिष्ठा की जो हानि हुई उससे मेरा हृदय रात दिन जलता है। मेरे पुत्रों से कह देना, आप इतने कायर कैसे बन गए। उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह सर्वदा जागृत रहे और वैभव की ओर आगे बढ़ता जाए। धर्म का पालन करते समय आप युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हैं। मैं रोकर के रह जाऊंगी एक वीर माता के रूप में, लेकिन मेरे बच्चों ने युद्ध का इनकार करके अपने पिता का नाम कलंकित किया, यह बात मैं सुनना नहीं चाहती। कुंती माता का यह अद्भुत भाषण है। जाओ केशव। भगवान ने एक काम और किया था जो बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्ण को समाचार भेजे थे, कर्ण मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, एकांत में मिलेंगे।
हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हुए भगवान गंगा जी के तट पर कर्ण से मिलते हैं। रथ में दोनों ही है, तीसरा कोई नहीं है। भगवान बोले, कर्ण, स्थिति कहां तक आकर के पहुंची है तुम्हें पता है। युद्ध का शंखनाद होगा। इतना बड़ा विनाश कर्ण तुम टाल सकते हो। अब केवल तुम्हारी एक आशा है, मत मरवाओ इन लोगों को। कर्ण, मैं तुम्हें आज एक विशेष जानकारी देने के लिए आया हूं। किसके साथ युद्ध करने वाले हो तुम? पांडवों के साथ। तुम्हें पता है कर्ण, ये पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। तुम भी पांडव हो। नेत्रों को विस्फारित करके कर्ण भगवान की ओर देखते हैं। भगवान ने कर्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर के कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सुनो कर्ण, तुम्हारे जीवन की अकथ कहानी। जिस कुंती माता ने धर्मराज को जन्म दिया, अर्जुन को जन्म दिया, भीमसेन को जन्म दिया, उसी कुंती माता ने तुम्हें भी जन्म दिया। उल्टे सच्ची बात यह है कि तुम सबसे बड़े पांडव हो। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ उस समय मां कुंवारी थी। तुम सूर्य के पुत्र हो, तुम सूत पुत्र नहीं हो। कुरुक्षेत्र के समरांगण में तुम अपने भाइयों को मारोगे। बोलो कर्ण, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम युद्ध करने से इनकार कर दो। युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि दुर्योधन युद्ध तुम्हारे भरोसे करेगा। तुमने इतना ही कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो बात कल खत्म हो जाएगी। पांडवों का जो राज्य पांडवों को प्राप्त होगा कर्ण, मैं तुम्हें वचन देता हूं, सिंहासन पर धर्मराज नहीं बैठेंगे, सिंहासन पर तुम्हारा अभिषेक मैं करूंगा। कर्ण, तुम राजा बनोगे। अर्जुन और भीमसेन चवर और छत्र लेकर के तुम्हारी सेवा में खड़े होंगे। कर्ण के नेत्रों से आंसू की धाराएं बह रही। केशव, भगवान ने कहा, कर्ण, बहुत कम समय है, इतना बड़ा विनाश टल जाएगा, तुम राजा बन जाओगे। पांडव तुम्हारी सेवा करेंगे। कर्ण ने कहा, केशव, जीवन के जिस क्षण में आकर के तुम्हें मुझे ये नहीं बतलाना चाहिए था, उस क्षण में तुमने मुझे ये बताया। मेरा युद्ध का उत्साह समाप्त हो गया। बहुत गलतियां की मैंने केशव जीवन में। अब अंतिम मित्र के द्रोह की गलती तो भी मुझे मत करने दो।
दुर्योधन जैसा भी है, उसने मुझे सम्मान दिया, मैं क्या कर सकता, मुझे उसके पक्ष में लड़ना पड़ेगा। केशव, मुझे एक वचन दो, जो सत्य तुमने मुझे बताया वो सत्य धर्मराज को मत बताना, वो युद्ध ही नहीं करेंगे। केशव, अन्याय होगा। भगवान विदा हुए। कर्ण ने सूर्य की ओर देखा, वो अस्ताचल की ओर जा रहे। दूसरे दिन प्रातः काल कुंती माता आई। कर्ण ने कहा, मां, जीवन की किस घटिका में आकर के आप मुझसे मिली है? मेरे द्वार पर आया हुआ कोई खाली हाथ नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं मां, तुमने तो मेरा त्याग कर दिया था, राधा माता ने मेरा पालन किया, मैं अपने को राधे ही कहलाऊंगा, लेकिन जीवन में एक बार मां के रूप में तुम्हें प्रणाम करके वचन देता हूं कि तुम 5 पांडवों की मां बनी रहोगी। केवल अर्जुन को मैं मारूंगा या अर्जुन मुझे मारे, अन्य पांडवों को मैं अवसर मिलने पर भी नहीं मारूंगा। यदि मैं बच गया तो भी 5 पांडव रहेंगे, और मैं चला गया तो 5 पांडव है ही। जाओ मां। ये प्रसंग ऐसे है मित्रों, जहां पर आकर के मुझे भी कहना पड़ता है, कर्ण वॉज ग्रेट, रियली ग्रेट। कर्ण से मेरा वैर थोड़ी है, महाभारतीय वृत्तियों का व्याकरण है। इतना बड़ा प्रलोभन कर्ण के सामने खड़ा हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने प्रलोभित किया, कर्ण ने नहीं माना। इस प्रसंग ने कर्ण को महानता अवश्य प्रदान की है, जो हमें मान्य करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तेवतीर्य कुरुक्षेत्रं पांडवाः सह सोमकाः कौरवाः समवर्तन्त जिगीषन्तो महाबलाः। अभिज्ञानानि सर्वेषां संज्ञाश्चाभरणानि च योजयामास कौरव्यो युद्धकाले उपस्थिते। आनंदगंध परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन महात्मा वैशंपायन जी महाराज, राजा जनमेजय, भगवान वेदव्यास जी तथा सर्पसत्र में उपस्थित सभी के समक्ष अपनी बात आगे बढ़ाते हुए निवेदन करते हैं, राजन, साक्षात भगवान द्वारिकाधीश के द्वारा किया हुआ प्रयास भी विफल हो गया।
स्वयं श्री भगवान चला करके हस्तिनापुर आए थे और एक आकांक्षा लेकर के आए थे कि किसी प्रकार यह भीषण संहार रुक जाए। विदुर जी ने कहा था, केशव तुम्हारे आने का लाभ क्या होने वाला है? प्रभु ने कहा, हो चाहे न हो, मैं प्रयास करने वाला हूं। आने वाली पीढ़ियां ऐसा आरोप न लगावें, शक्तो नावारयत कृष्ण संरब्धान कुरु पांडवान, कि एक कृष्ण भगवान चाहते तो कौरव पांडवों को रोक सकते थे। इतिहास में इस प्रकार का आरोप मैं चाहता नहीं। मैं प्रामाणिकता से प्रयास करूंगा। और प्रभु ने प्रामाणिकता से प्रयास किया। मुख्य एक बात ध्यान में ले लो, हम कोई संपूर्ण कथा तो देख नहीं सकते, लेकिन कहां गलतियां होती है, कहां संभल सकते थे, इसको जान करके हम अपने जीवन में कहां संभल सकते हैं, इसकी शिक्षा को प्राप्त कराने के लिए महाभारत है। भगवान श्री कृष्ण का जो भाषण है, जिसको हमने पूरा देखा नहीं, केवल संकेत मात्र ही हम कर सकें, उसमें भगवान ने नम्रता से सारी बातें समझाई। वास्तविकता आपको बतलाता हूं, ऐतिहासिक तथ्य यह है कि संपूर्ण राज्य ही पांडवों का है। जब कानून की बात करनी है, विधि की बात करनी है, तो बात यह है, क्योंकि धृतराष्ट्र का कोई राज्य था ही नहीं, राज्य ही मूल में पूरा का पूरा पांडु के पक्ष में था। महाराज पांडु वन में चले गए, इसलिए धृतराष्ट्र स्वयं उस राज्य को संभालते रहे एक केयर टेकर के रूप में। वे कभी राजा नहीं बने। लेकिन चलो, अब इतने दिनों तक उन्होंने राज्य को संभाला भी है, यह सोच करके हस्तिनापुर का राज्य उनको दे दिया और इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों को दे दिया। अब पांडव केवल अपना इंद्रप्रस्थ वाला राज्य उतना ही हिस्सा मांगते हैं, तब भी दुर्योधन तैयार नहीं। नीचे उतरते उतरते धर्मराज युधिष्ठिर कहां तक उतरे हैं? 5 गांव लेकर के ही संतुष्ट रहने को तैयार है। इंद्रप्रस्थम, वृकप्रस्थम, 5 गांव दे दो, बाकी राज करो, चलो। इससे कम क्या मांगा जा सकता था? लेकिन दुर्योधन के मस्तक पर बैठ करके विनाश बोल रहा था और प्रभु की बातों को मान्य नहीं किया गया। आखिर प्रभु यह कहकर के वहां से चले हैं कि अब कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। हम युद्ध चाहते नहीं है, लेकिन आपने युद्ध हम पर लाद दिया है। और कुरुक्षेत्र में सेनाओं का आगमन आरंभ हुआ। दोनों पक्षों से, भारतवर्ष के सभी प्रदेशों से और दूर दूर से उन राजाओं के, उन प्रदेशों के नाम आपको यहां पर महाभारत में सब मिलेंगे। सब सेनाएं आकर के पहुंच रही हैं और दोनों पक्षों की बैठकें चली है। बैठकें इसलिए चली है
धर्मान् संस्थापयामासु, कि भाई युद्ध में भी हम लोग कौन से नियमों का पालन करेंगे, इसको एक बार निश्चित कर लिया जाए। जब जिसको अवसर मिले तब कोई किसी को मारता रहे, ऐसा युद्ध नहीं था। दोनों पक्षों के प्रमुख लोग बैठे हैं। कौरव पक्ष के सेनापति भीष्म हैं, पांडव पक्ष के सेनापति धृष्टद्युम्न है, जो द्रौपदी के भाई है। बड़ी विशेष बात यह है कि कौरव पक्ष की सेना 11 अक्षौहिणी है और पांडव पक्ष की सेना 7 अक्षौहिणी है। पांडवों से भी 1.5 गुना से बढ़कर के सेना कौरवों की है। 7 अक्षौहिणी सेना में एक एक अक्षौहिणी के ऊपर एक एक सेनापति है और सरसेनापति के रूप में धृष्टद्युम्न है पांडव पक्ष में। यह व्यवस्था है। युद्ध के नियमों का निर्धारण बहुत अच्छी तरह से हुआ है। प्रातःकाल से लेकर के सूर्यास्त पर्यंत युद्ध चलेगा। सूर्यास्त के पश्चात कोई किसी पर प्रहार नहीं करेगा। मैत्री भाव से सब आपस में मिल सकेंगे। कोई किसी को गाफिल अवस्था में नहीं मारेगा। प्रहार करना है तो सावधान करेंगे कि देखो मैं आया, जैसे तैसे नहीं मारना है। जिसके हाथ में गदा है उसके साथ गदा से ही युद्ध होगा। वाहनों को चलाने वाले जो सारथी हैं उन पर कोई प्रहार नहीं करेगा। युद्ध के समय वाद्य बजते हैं, बाजे बजाने वाले और शस्त्रों को ले जाने लाने वाले जो वहां पर कर्मचारी हैं उन पर कोई आघात नहीं करेगा। एक के साथ एक का ही युद्ध होगा। सभी प्रकार के नियमों का निर्धारण किया गया। कौन किस रंग की ध्वजा फहराएगा ताकि दूर से पहचान में आ जाए। वे ध्वज भी निश्चित हुए और सभी प्रकार की तैयारियां चली। कुरुक्षेत्र का स्थान इसलिए चुना गया कि वहां पर विपुल मैदान है, जलाशयों की व्यवस्था खूब है, अश्व आदिकों के लिए चारे पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात यह है कुरुक्षेत्र में देहोत्सर्ग करने वाला अपने आप दिव्य गति को प्राप्त करता है। ये उसका पुण्य है। ये तो चला है कुरुक्षेत्र में। थोड़े चलते हैं हम लोग हस्तिनापुर। सर्वत्र उत्सुकता थी। युद्ध का दिन समीप आ रहा था। युद्ध के निर्धारित दिन के एक दिन पूर्व एकाएक धृतराष्ट्र के सामने भगवान वेदव्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। धृतराष्ट्र ने प्रणाम किया। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, राजन,
जीवन के किस पड़ाव तक हम लोग आकर के पहुंचे हैं, सोचो। सर्ववेद विदां श्रेष्ठो व्यासः सत्यवती सुतः। राजन, अंतिम अवसर अब तुम्हारे हाथ में है अपने परिवार को बचाने का। आज भी संभल सकते हो राजन, कल से युद्ध आरंभ होना है। युद्ध होना अथवा नहीं होना तुम्हारी आज्ञा पर निर्भर है। बचा लो अपने कुल को। युद्ध के बारे में पहली बात यह सोचनी पड़ती है राजन, विजय किसकी होगी यह बात बाद में देखेंगे, लेकिन हानि तो दोनों पक्षों की होनी है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह युद्ध को टालें। ज्ञातीनां वै कुरूणांच संबंधी सुहृदान् तथा धर्म्यन्देशय पंथानौ समर्थो यसि वारणे। तुम्हारे परिवार के लोग मारे जाएंगे, तुम्हारे संबंधी लोग मारे जाएंगे, तुम्हारे परिचय के लोग मारे जाएंगे। राजन, नाश ही नाश है सामने और तुम इसे रोक सकते हो। समर्थो यसि वारणे। मुख्य बात यह है, एक धृतराष्ट्र एक आज्ञा कर दे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, बात खत्म, युद्ध होगा ही नहीं, कोई नहीं कर सकता युद्ध। धृतराष्ट्र के मुख से निकलने वाले वाक्य को सत्य करने के लिए भीष्म वहां पर है। भीष्म हैज गॉट ऑल पावर्स बट नो पोजीशन। इसलिए अथॉरिटी नहीं है भीष्म। अथॉरिटी, अधिकार धृतराष्ट्र के पास है। वह कह दे, न दुर्योधन, न दुशासन, न शकुनी, न कर्ण, कोई युद्ध नहीं कर सकता। सिंहासन पर धृतराष्ट्र है, इसको समझो। और इसलिए भगवान वेदव्यास जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। चलो, दुर्योधन नहीं माना था 5 गांवों की बात को, अभी धृतराष्ट्र को मानने में क्या आपत्ति है? आप विचार करो। किसी भी बात को कितना खींचना और कहां अपने को विवेक से रोकना, इसकी कोई सीमा तो होती है। भगवान वेदव्यास जी ने फिर याद दिलाई और कहा, केवल अपने पुत्र मोह के हट के कारण इतना बड़ा विनाश मत करो। राजन, मेरा तुमसे अंतिम अनुरोध है, यशोधर्मंच कीर्तिंच पालयन् स्वर्गमाप्स्यसि लभन्तां पांडवा राज्यं शमं गच्छन्तु कौरवाः। पांडवों के राज्य का जो छोटा सा टुकड़ा है वो उनको लौटा दो। आप अपने पुत्रों के साथ अपने राज्य में मौज से रहो। इतना बढ़िया निर्णय तुमने लिया तो इतिहास में तुम्हारी अत्यंत बड़ी ख्याति होगी कि राजा ने समय पर शांति का स्वीकार किया और विनाश से सबको बचा लिया।